बिहार में कुछ नेता आज से नहीं, वो पार्टियां जो उनकी पिछली पीढ़ी के भी नेता थे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे और इस अविश्वसनीयता को ढकने के लिए लोगों ने अपने बारे में एक शब्द गढ़ दिया कि वो मौसम वैज्ञानिक है। तो जैसा जैसा मौसम होता है वैसा वैसा उनको लगता है कि अब हमको यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और बिहार चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कांग्रेस के जो सहप्रभारी हैं शाहनवाज आलम सर हैं। और जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर बात होगी, बिहार की राजनीति के मौजूदा घटनाक्रमों पर बात होगी। और इंटरव्यू की शुरुआत सर, सबसे पहले कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मनरेगा का जो नामकरण किया गया है, मनरेगा का जो नाम बदला गया है, इसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। तो उस आंदोलन को लेकर आप बताएं, उसके बाद फिर आगे दूसरे सवाल होंगे। देखिए, ये 10 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक ये चलेगा। इसमें जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और एआईसीसी की तरफ से रैलियों का कार्यक्रम है, प्रभात फेरी का कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और ये सब कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार के जैसे राज्यों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो कानून बदला गया है, इसमें 60% तक जो पैसा है इस योजना में राज्यों से मांगा गया है। अब जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं, जैसे आपका जो राज्य है बिहार, ये गरीबी में 28वें नंबर पे है। ठीक है, आपके बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, सालाना आय है एक व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति, वो 58,000। तमिलनाडु में 3 लाख के आसपास है, कर्नाटक में 2.5 लाख है ना। तो इससे क्या होगा कि जब राज्य पैसा नहीं दे पाएगा तो यहाँ से और पलायन ज्यादा बढ़ेगा। मेरा मानना है कि ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे, आपको यूपी के, बिहार के लेबर मिल जाएंगे, लेकिन आपके ये हमारे बलिया जिला में, गाजीपुर में, गोरखपुर, देवरिया, आपके खगड़िया, अररिया में कोई पंजाब का आदमी, तमिलनाडु का आदमी, केरल का आदमी मजदूरी करने तो नहीं आता है। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरे देश में जो पूंजीवादी विकास का मॉडल है, उसके लिए सस्ता लेबर, सस्ता मजदूर मिलता रहे। सस्ता मजदूर तब मिलेगा जब वहाँ की राजनीति प्रगतिशील नहीं होगी, जब वहाँ की राजनीति के केंद्र में उद्योगीकरण, रोजगार नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीति में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, गरीबी मुद्दा नहीं है ना। धर्म जाति की जहाँ राजनीति ज्यादा होती है, वहां से बहुत सस्ता मजदूर मिलते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरा मानना है कि ये योजना बनाया है, बदला है कानून जो हम लोगों ने बनाया था, और उसकी जगह ये उसमें संशोधन करके ये लेकर के आए हैं। इसलिए इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पार्टीगत स्तर पे नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के विकास के लिए भी जरूरी है, ये पलायन को रोकने के लिए भी। इंडिया गठबंधन का आंदोलन होगा या कांग्रेस का आंदोलन होगा? देखिए, ये विपक्ष किसकी आवाज बनता है? विपक्ष लोगों की आवाज बनता है। कुछ लोग कांग्रेस से उसमें जुड़े होते हैं, कुछ लोग आरजेडी से जुड़े होते हैं, कुछ लोग किसी और दल से जुड़े होते हैं। ये संयुक्त अभियान है या पार्टी का अभियान? नहीं, पार्टी इसको लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि ये कानून बनाया था, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का संगठन इसको लीड कर रहा है। और इसमें जो लोग भी जनपक्षधर लोग हैं, जो गरीबों, मजदूरों के पक्ष में खड़े होते हैं, उन सबको इसमें आना चाहिए। इस वक्त बिहार की राजनीति की स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि जब आप जैसे पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो एक पत्रकार के तौर पर, तो सवालों का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक सवाल जो ताज़ा बयान है एनडीए की तरफ से आया है, चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी हैं, बिहार सरकार में उनकी पार्टी के कोटे से मंत्री भी हैं, संजय सिंह। उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी के विधायक टूटेंगे खरमास के बाद और वो शामिल होंगे, हमारे संपर्क में भी है, यानी लोजपा रामविलास के संपर्क में भी है।
देखिए, बिहार में कुछ नेता आज से नहीं, वो पार्टियां जो उनकी पिछली पीढ़ी के भी नेता थे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे, और इस अविश्वसनीयता को ढकने के लिए लोगों ने अपने बारे में एक शब्द गढ़ दिया कि वो मौसम वैज्ञानिक है। तो जैसा जैसा मौसम होता है वैसा वैसा उनको लगता है कि अब हमको यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो जनता ने आप किसी एजेंडे पे आपको वोट दिया, अब वोट देके आपको लग रहा है कि अब तो वोट तो जनता छीन नहीं पाएगी, हाँ वो राइट टू रिकॉल तो है नहीं, तो सब नेता लोग इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये कोई नया चीज नहीं होगा, रामविलास जी भी ये करते थे। और जितना ज्यादा अविश्वसनीयता राजनीति में रहेगा उतना ज्यादा जन विरोधी राजनीति होगी। इसका आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायकों पर ये खतरा है, टूट हो सकती है? कांग्रेस के विधायकों पे कोई खतरा नहीं है। मैं जो दूसरे दल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उस दौर में जीत करके आए हैं जब स्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, ठीक है, उनके अनुकूल नहीं था, समाज उनके अनुकूल था, वोटर उनके अनुकूल थे, लेकिन उनको ठगा गया, घूस दिया गया 10-10 हजार रुपया चुनाव से पहले। वैसे में भी अगर हमारे लोग जो जीत के आए हैं उनके बारे में तो सत्ता पक्ष को कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि वो कभी कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। कांग्रेस के साथ उनकी प्रतिबद्धता है। कल जो हमारी बैठक थी इसमें भी हमारे 3 विधायक आए थे, बाकी 3 लोग अपने सहमति दिए थे, और वो जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो शामिल है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब पार्टी बैठक बुलाती है तो 15 जिलाध्यक्ष नदारत होते हैं, कल की बैठक से विधायक नदारत होते हैं 3। देखिए, मौसम कुछ इस तरह का है कि बहुत सारे लोग, जो ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं आपके यहाँ, कोहरा बहुत ज्यादा है, कोई रिस्क लेकर के क्यों आएगा, ये भी एक सवाल है। पार्टी नेतृत्व पर सवाल है और पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से ही सवाल है, पार्टी के कई दूसरे नेताओं की तरफ से भी सवाल है जिन पर आपने कार्रवाई कर दी, उनको कारण बताओ नोटिस भेजा, 7 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, सांसद तारिक अनवर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, कम से कम तारिक अनवर साहब के बयान को मैं कोट कर सकता हूं क्योंकि उनसे हमारी कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस चुनाव में और उनका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ होता है, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ होता है कि जिनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कभी राहुल गांधी ने भी ये किया था। देखिए, ये सब बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे जहाँ रखी जानी है वहाँ नेताओं ने रखा है, मीडिया में भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है। एक नेता हुआ करते थे गुजरात में, उनका नाम था हरेन पंड्या। उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं, इनकी कार्यशैली पे सवाल उठाया था, और सवेरे सवेरे वो टहलने भी जाते थे। एक दिन सवाल उठाया और दूसरे दिन जब टहलने गए तो घर नहीं लौट पाए। उनके जो पिता थे लगातार मोदी जी पे सवाल उठाते रहे कि इन्होंने मेरे बेटे की हत्या की। तो ये अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये हमारी पार्टी के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा और उसके सेटअप को भी दिखाता है कि हर तरह के सवालों का यहाँ पे स्वागत है। कोई आलोचना करना चाहता है, किसी का अलग राय है, तो अपनी वो राय रख सकता है। तो आरजेडी से कोई शिकायत है, तेजस्वी यादव से कोई शिकायत है या संजय यादव से कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से। भाई, जब चुनाव हो रहा है और हम लोग ये देखते हुए बड़े हुए हैं कि जब चुनाव घोषित हो जाता है, अधिसूचना आ जाती है, तो गाड़ी पर से नेता लोग अपना झंडा भी निकाल लेते हैं। घर के ऊपर किसी का झंडा लगा है तो वो भी हट जाता है। ही ना देख के हम लोग बड़े हुए हैं लोकतंत्र में। अभी हम लोग क्या देखे कि चुनाव से 2 दिन पहले तक 10-10 हजार रुपया जा रहा है, चुनाव आयोग चुप है। तो हम लोग की नाराजगी किसी पार्टी को लेकर के नहीं है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्वाभाविक रिजल्ट नहीं है। अभी बंगाल में एसआईआर जो हो रहा है, आप देखिए वहां पे उतने, ये रिपोर्ट आई है वायर में कि जहां जितने वोट से बीजेपी हारी है उस विधानसभा में उतने वोट काटा गया है। उत्तर प्रदेश का खबर आया है कि हर जगह काट दिया गया है। अब हर बूथ पे 200-200 वोट भी जोड़ना है, ये बीजेपी का निर्देश है। योगी आदित्यनाथ जो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वोट कट रहे हैं, ये चिंता की बात है। हमारे और तुम्हारे वोट तो नहीं होना चाहिए। तो ये कोई स्वाभाविक रिजल्ट नहीं है।
अगर आपको कोई हरवा दे तो उसमें दुखी होने की क्या बात है? आप तो अपने स्तर पे प्रयास किए, जनता ने आपका साथ भी दिया। तो हम लोग आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, ना विपक्ष के दूसरे दलों के साथ, ना अंदर। हमारी पूरी ऊर्जा इस बात को लेकर के अब संगठित होने में है कि हम किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन चलाएं, जो उसकी गुंडागर्दी है, जो उसकी अपारदर्शिता है, इसको समाज के सामने लेके आएं, गरीबों के साथ खड़े हों। इसीलिए अभी हम लोग मनरेगा पे पूरी तरह से फोकस करने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी एसआईआर का इशू हमारे सामने है, उस पर भी हम लोग लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, दूसरे गठबंधन को लेकर सवाल है। दूसरे गठबंधन में, दूसरे खेमे में एक पार्टी है एनडीए में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उस पार्टी के 3 विधायक अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं। अलग खेमा उन्होंने बना लिया है। आधिकारिक तौर पर शायद ऐलान खरमास के बाद हो, लेकिन ये तय है कि वो बल्कि ऐलान भी कर दिया है रामेश्वर महतो ने कि अब हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे, संन्यास ले लेंगे। ये खेल इन 3 विधायकों का ही है कि पर्दे के पीछे कोई सूत्रधार है, किसी सूत्रधार को भी देख रहे हैं? देखिए, उनकी पार्टी के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सीनियर नेताओं को दरकिनार करते हुए लड़का बच्चा नाती पोता जो विधायकों नहीं है उसको कुछ बनाएंगे, तो ये कोई स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा तो है नहीं। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। अब सवाल ये है कि इस तरह के अलोकतांत्रिक लोग एनडीए के पार्ट कैसे हैं? इसका मतलब कि बीजेपी जो अलायंस लीड कर रही है, उसके नेताओं का ऊपर से लेके नीचे तक लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना। तो अब ये उनकी समस्या है, लेकिन सिर्फ इसको पार्टी की समस्या नहीं मानना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी में इस तरह के अलायंस, इस तरह के लोग हैं जो न्यूनतम लोकतांत्रिक मर्यादा को भी नहीं मानते हैं, भाई भतीजावाद में इतना डूबे हैं कि लड़का बच्चा चुनाव नहीं लड़ा है, बालिग है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, उसको भी अगर आप कुर्सी दे देंगे और सीनियर नेताओं को किनारे रखेंगे, तो निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें तो होंगी। ये पूरे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बिहार का नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो रहा है क्या, और खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, ऐसा लगता है? दरअसल देखिए, खेल तो खिलाड़ी लोग करते हैं ना। हम लोग तो मानते थे कि राजनीति में नेता लोग आते हैं। अब नेता की जगह खिलाड़ी लोग आ जाएंगे तो खेल तो करबे करेंगे। हम लोग तो यही जानते थे कि राजनीति में अच्छे संस्कार वाले लोग, वैचारिक लोग आने चाहिए। तो ये कूद फान करने वाले, खेल करने वाले लोग आज यहाँ है कल वहाँ है। इससे क्या हो रहा है कि बिहार में एक अराजकता का माहौल बन रहा है, जिसका खामियाजा पूरे बिहार को भुगतना पड़ता है। अभी आप देखिए, उत्तराखंड की एक भाजपा की नेता मंत्री के पति ने, जो खुद भी एक जिम्मेदार नेता है, अभी उन्होंने बिहार की महिलाओं के बारे में बोला कि बिहार में महिलाएं 20,000 25,000 में बिकती हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो तो इस पे कुछ नहीं बोले। जो उनके अलायंस के लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, और ये जो इतना बड़ा कुनबा है उसमें उनके, किसी ने कुछ बोला? तो जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता का माहौल बिहार में नेता लोग बनाए हुए हैं, इससे पूरे बिहार की छवि खराब हो रही है। यहाँ तो अगर बिहार की अस्मिता की बात थी, एक जमाने में ही नीतीश कुमार मोदी जी के डीएनए की जांच की बात करते थे। आज उनका नेता पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी भी यही काम कर रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, इससे बिहार की छवि बिहार के बाहर बहुत खराब हो रही है। ये दुख की बात है। चलिए, हमारे साथ शाहनवाज आलम सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।